चलिए दोस्तों, हम यानी पीएच मानने का है केमिस्ट्री का आप लोगों का यानी चैप्टर 2 का है। इसमें पीएच मान कैसे यानी पीएच मान दे दिया जाता है, इसको कैसे निकाले जाएंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे। और बहुत दिनों के बाद आप लोगों के फिर से हम उपस्थित हुए हैं। तो चलिए, और देखिए आज के बाद यानी जो वीडियो होगा ना आप लोगों का रेगुलर मिलेगा जी, यानी रोज एक एक वीडियो अपलोड होगा, यानी कोई पॉइंट पर चाहे कोई चैप्टर पर बेस रहेगा वीडियो आप लोगों का। आप लोगों का वीडियो यानी 8 क्लास से 12 क्लास तक यानी टोटल फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो आप लोग अपलोड करेंगे हम, और एक एक चैप्टर का करेंगे। तो चलिए, आज का पॉइंट है पीएच मान निकालना। तो देखिए, यानी जो पीएच मान निकाला जाता है ना, उसका सूत्र होता है -log10 h के पावर प्लस, चाहे log10 1/h के पावर प्लस। आप यहाँ पर 10 दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। तो इसके यानी सूत्र से ही हम परिभाषा बनाते हैं। जो पीएच मान है ना जी, यानी एक सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही पीएच मान दिया हुआ था। यानी सोरेनसन नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही पीएच मान दिया हुआ था। यानी पीएच मान निकालने से ना, यानी पीएच मान का जब उत्पत्ति हो गया ना, पीएच मान हम निकालना जान गए ना, तो किसी भी यानी जैसे मान लीजिए कोई भी तत्व चाहे कोई भी अम्ल हो, उसको हम लोग आसानी से पहचान सकते थे कौन यानी अम्ल होगा कौन क्षार होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कौन क्षार होगा कौन अम्ल होगा कौन न्यूट्रल रहेगा। यानी इस पीएच मान से हम लोग आसानी से उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए, हम आज लेकर आ रहे हैं पीएच मान, यानी जो इसका सूत्र होता है -log10 h के पावर प्लस। यानी इसके सूत्र से हम परिभाषा बनाते हैं। देखिए, यानी सूत्र से परिभाषा बनाएंगे किसी विलयन में उपस्थित, फिर से सुनिएगा, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को ही हम लोग पीएच मान कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के लघु गुणक के ऋणात्मक मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? पीएच मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएच मान बोलते हैं। आप लोग निश्चित है समझे होंगे पीएच मान क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, यानी क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि पीएच मान यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। यानी जो पी होता है ना जी, यानी एच जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होता है, और जो पी होता है ना यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। क्लियर है? आप लोग निश्चित है समझे होंगे। देखिए, इसके लिए यानी कुछ सूत्र होता है, कुछ लॉग का मान यानी आप लोगों को याद करना पड़ता है। जब आप 12 पे जाएंगे ना, तो वहाँ लॉग पढ़ना होता है। आप लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल में उसमें एक चैप्टर है, और वहाँ पर लॉग आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो चलिए, यानी देखिए, पीएच के पावर प्लस और पीओएच के पावर माइनस, इसका जो मान होता है ना दोस्तों 14 होता है। कितना होता है? 14। अब जैसे मान लीजिए कि एक सूत्र होता है लॉग m गुना n हो। लॉग क्या हो दोस्तों? m गुना n हो। इसका सूत्र होता है, ये सभी 12 क्लास में आप जाएंगे ना, ये सूत्र टोटल प्रूफ होगा। चाहे इस पर हम सेपरेट वीडियो भी बना देंगे प्रूफ किया हुआ सूत्र को। तो देखिए, इसमें जब यानी जब इसको यानी जो फॉर्मूला ये लॉग m गुना n टूटता है ना जी, तो ये टूटता है लॉग m प्लस लॉग n के रूप में टूटता है। यानी इसका ये सूत्र होता है। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट सूत्र होता है आप लोगों का लॉग m के पावर n हो। क्या हो? m के पावर n हो। कहने का तात्पर्य है m के स्थान पर कुछ भी रह सकता है, a के पावर b हो, यानी अल्फाबेटिकल पद कुछ भी ले सकते हैं आप लोग। तो चलिए, इसका सूत्र होता है ना, ये टूटता है n इंटू लॉग m, n इंटू लॉग m। अब नेक्स्ट सूत्र होता है आप लोगों का लॉग m बटा n हो, n बटा n हो। तो जब भी इसका सूत्र होगा ना, वो लॉग m माइनस लॉग n में टूटता है, लॉग m माइनस n में टूटता है। यानी एक बार आप सूत्र लिखेंगे ना, ये सूत्र आप लोगों का ऐसे एक बार लिखेंगे तो ऐसे सूत्र याद हो जाएगा। याद तो रखना नहीं है, सिर्फ समझना है। क्लियर है ना? रटेंगे कोई यानी रटेंगे तो क्लियर ही नहीं होगा। एक बार दो बार लिखेंगे ना, निश्चित है इस वक्त यानी क्वेश्चन बनाएंगे वो आप लोगों को क्लियर कर देगा। अब जैसे मान लीजिए कि 5 नंबर में होता है आप लोगों का यानी h के पावर प्लस गुना OH के पावर माइनस। तो इसका जो सूत्र होता है ना जी, यानी इसमें यानी जो जल का आयनिक द्रव्यमान होता है वो होता है 1 गुना 10 के पावर -14, 1 गुना 10 के पावर -14, 1 गुना 10 के पावर -14। इसको यानी 1 गुना 10 के पावर -14 को हम KW से भी सूचित करते हैं। आप लोग इसी तरह समझे होंगे। अब नेक्स्ट सूत्र होता है, यहाँ समझिए 6 नंबर में, यानी जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना हो, इसका सूत्र होता है 10 के पावर -pH, 10 के पावर -pH। तो ये देखिए कुछ इंपोर्टेंट सूत्र है। आप लोग देखिए सूत्र कैसे यानी क्वेश्चन में कैसा इसका उपयोग होगा, क्वेश्चन से हम इसको समझाएंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम यहाँ कुछ माने लिख रहे हैं। आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोग निश्चित स्क्रीनशॉट लिए होंगे।
चलिए देखिए, यानी कुछ मान है आप लोगों का लॉग का मान। देखिए जब लॉग टेबल देखेंगे ना तो बहुत बड़ा मान हो जाता है, तो वहां से यानी लॉग टेबल से मान याद करते रहने को क्लियर ही नहीं होगा। यानी कुछ इंपोर्टेंट लॉग टेबल का मान हम आप लोगों को बतला रहे हैं, सिर्फ उतना याद कर लेंगे ना, यानी जो भी क्वेश्चन है ना उससे वो क्वेश्चन हल हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए आप लोगों को पूछ देगा लॉग 1 का मान कितना होता है, तो log 1 का मान दोस्तों 0.00 होता है, यानी जिसको हम 0.00 कुछ पॉइंट होता है जिसको हम लोग लगभग में 0 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा log 2 का मान कितना होगा, log 2 का मान कितना होगा, तो log 2 का जो मान होता है 0.3010। अब जैसे नेक्स्ट पूछेगा log 3 का मान कितना होगा, log 3 का मान कितना होगा, तो जो log 3 का मान होता है ना दोस्तों, log 3 का मान होता है 0.4770। एक बार ये जो सूत्र लिखे है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम 1 मिनट के लिए हटते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, अब यानी देखिए हम यहाँ log 4 का मान ये नहीं लिखेंगे, तो log 4 का मान देखिए हम कैसे ज्ञात करना सिखाएंगे, नहीं लिखे अभी, बस 2 3 4 मान याद ही करना है। जैसे मान लीजिए कि log 5 का मान होता है 0.6990। फिर हम log 6 का मान लिखेंगे, तो log 6 का मान आपको याद, अभी हम इसी से हम ज्ञात कर लेंगे, तभी log 6 का मान भी मत लिखिए। अब log 7 का मान होता है आप लोगों का 0.8485, 0.8 यानी 0.84 और 85। उसके बाद होता है log 8 का मान, ये log 8 का मान फिर हमें नहीं ज्ञात करेंगे, क्लियर है ना जी, रहने दीजिए। और log 9 का मान जो होता है आप लोगों का, ये भी हम फिर से यानी ज्ञात करेंगे। अब देखिए log 10 का मान जो होता है आप लोगों का, log 10 का मान वो होता है log 10 का मान आप यानी जब भी log 10 का मान होगा ना वो 1 के बराबर होता है, यानी 1.00 कुछ पॉइंट होता है जिसको हम लोग 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ ही क्वेश्चन पूछ दे कि log 100 का मान कितना होगा, log 100 का मान कितना होगा, तो ये 2 होता है, log 100 का मान कितना होगा, 2 होगा। फिर ये पूछ दे कि log 1000 का मान कितना होगा, log 1000 यानी 1000 का मान कितना होगा, तो यानी log उसका मान 3 होता है। कितना होता है दोस्तों? 3 होता है। एक बार क्या कीजिए कि अब हाँ चलिए हम यानी ये स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको हम मिटा रहे हैं, और log 4, log 6, log 8 और log 9 का मान, देखिए इतना ही log का मान याद करना है, और बकिया जो छोड़े हुए हैं ना वो हम इसी के यानी जो मान दिया है ना इसी से हम लोग निकालेंगे, यानी इसी से सीखेंगे कैसे निकाला जाएगा। निश्चित है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको हम मिटा देते हैं। चलिए यानी देखिए हमको log 4 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है दोस्तों? log 4 का मान निकालना है। अच्छा, इस log 4 को हम क्या log 2 के पावर 2 लिख सकते हैं जी? इस log 4 के हम क्या 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे फिर ये पहले वाला रूप में आ जाएगा, निश्चित ही लिख सकते हैं। अच्छा, एक आपको हम सूत्र अभी बतलाए, log m के पावर n हो, क्या हो, log m के पावर n हो, तो हम इसको यानी सूत्र होता है n इंटू log m। तो चलिए इसी सूत्र पर इसको टूटते हैं। log 2 के पावर 2 है जी, तो देखिए इसका सूत्र होता है n इंटू log के पावर m, तो ये जो पावर है ना ये गुना में आ जाएगा, और log 2, समझे हैं? अब देखिए log 2 को 2 ही रखने दीजिए, यानी 2 को 2 ही रहने दीजिए। log 2 का मान कितना है? 0.3010, बस ये मान पुट कर दीजिए, रख दीजिए, कोई दिक्कत है? और ये गुना है, इंटू का मतलब क्या होता है? गुना, इसमें गुना कर दीजिए। यहाँ 0.3001 है ना जी, 0.3010 है ना, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। देखिए 0 में 2 से गुना करेंगे 0, यानी 1 में 2 से गुना करेंगे 1, फिर 0 में 2 से गुना करेंगे 0। अब देखिए 3 में यानी 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3 गुना 6 यानी 0.6020। तो log 4 का मान कितना हो जाएगा? 0.620। देखिए ना कैसे निकाले, यानी कहने का तात्पर्य इस बस
log 1, log 2, log 5 और log 7 का, और ये तो 10, 100 और 1000 का 1, 2 और 3 होगा। इन 2 ही 3 मान याद करना है और बकिया जो भी होगा हम वो निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि हमको निकालना है log 6 का मान। किसका निकालना है? log 6 का मान। क्या इस log को हम 3 गुना यानी इसका log को हम 2 गुना 3 के रूप में तोड़ सकते हैं ना। यानी देखिए 3 गुना 6 हो जाएगा ना दोस्तों। तो चलिए यानी हम इसको देखिए एक सूत्र लिखवाएं आप लोगों को, log m गुना n हो, log m गुना क्या हो? n हो। तो हम इसको लिखते हैं log m प्लस log n, m प्लस log n। इसी सूत्र पर ये बेस है, क्यों ना हम इसी पर इसको तोड़ दें। यानी log 2 गुना m इक्वल यानी 2 गुना 3 इक्वल टू हो जाएगा log 2 प्लस log 3 हो जाएगा ना। चलिए log 2 का मान कितना होता है? log 2 का मान देखिए कितना है? 0.3010 और log 3 का मान कितना होता है? 0.4770, 0.4770, बस इसको जोड़ देना है। देखिए 0 0 ऐड करेंगे 0, 1 और 7 कितना होगा? 8, फिर 7 और 0 7, और देखिए 3 यानी 4 और 3 कितना हो जाएगा? 0.7। यानी log जो आपका 6 का मान आएगा, जो log 6 का मान आएगा वो कितना आएगा? 0.7780, 0.7780। अब हमको log 8 का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? log 8 का मान। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम log 8 का मान, log 9 का मान निकालना सिखा रहे हैं। नीचे से आप लोग सीख गए होंगे। कोई डाउट होगा तो वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा, चाहे कमेंट कर दीजिएगा। क्लियर है ना? चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए हमको निकालना है कितना? log 8 का मान। कितना का log कितना यानी log कितना का मान निकालना है दोस्तों? log 8 का मान। देखिए log 8 को हम क्या इस रूप में नहीं लिख सकते हैं जी। log 8 बराबर हम लिख सकते हैं log 2 के पावर क्यू, यानी 2 के पावर क्यू का मतलब होगा 2 3 बार गुना करेंगे, 2 3 बार गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा ना, निश्चित आ जाएगा। 2 गुना 2, 2 गुना 4, 4 गुना 8। तो देखिए एक हम आप लोगों को फॉर्मूला बतलाए हैं, log m के पावर n हो, इसके बराबर होता है n इंटू log m, n इंटू log m। क्या इसी बेस पर है जी? क्यों ना हम इसी पर तोड़ दे इसको। तो चलिए तोड़ते हैं। तो देखिए log 2 के पावर log 2 के पावर कितना है? 3। तो देखिए log 2 के पावर कितना है दोस्तों? 3 है। इसको लिख सकते हैं ना 3 इंटू log 2, 3 इंटू log 2। तो देखिए ये 3 है और log 2 का मान कितना होता है? 0.3010। क्लियर है ना? बस इसमें 3 से गुना करना है। इंटू का मतलब गुना होता है। तो देखिए 0 हुआ, 3 में 1 से गुना करेंगे 3, फिर 0 में 3 से गुना करेंगे 0 और 3 का कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 हो जाएगा। यानी log 8 का जो मान आएगा, जो log 8 का मान आएगा कितना आएगा? यानी जो log 8 का मान आएगा 0.9030। निश्चित समझे होंगे आप लोग। log 8 का मान कितना आएगा? 0.9080। कोई दिक्कत है? निश्चित समझे होंगे। अब देखिए जी log कितना का मान? 9 का मान, इसका ही मान ज्ञात करना है। तो क्या इस log को हम log 3 के पावर 3 लिख सकते हैं, यानी log 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना। log कितना? 3 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, निश्चित है लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है जी? चलिए अब इसके बेस पर यानी एक फॉर्मूला होता है log m के पावर n हो, तो क्या हम n इंटू log m लिख सकते हैं? निश्चित है। ये देखिए वो जो log वाला फॉर्मूला लिखवाया था ना, उसी का बार बार यूज है। आप लोगों को फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। ये इतना बार हम इसका यूज कर दिए, यानी इतना बार इसका हम उपयोग कर दिए। तो देखिए यानी इसी पर ये बेस है, तो इसी पर इसको तोड़ दीजिए। यानी log 3 के पावर 2 है ना जी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू log 3, यानी 3 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना। वर्ग स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 2 बार गुना। 3 गुना 3 लिखेंगे तो कितना होगा? 9। और log 9 का ही तो मान ज्ञात करना है। देखिए ये 2 हुआ और log 3 बराबर कितना होता है जी? log 3 का मान होता है 0.4770। बस इसमें 2 से गुना कर देना है। तो देखिए 0 में 2 से गुना करेंगे 0, और 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, और 7 दूना 14 और 1 5, और देखिए 4 दूना 8, 1 कितना हो जाएगा? 9 और 0. यानी आपका log 9 का मान आएगा 0.9540। आप निश्चित है ये मान निकालना सीख गए होंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चल रहा है। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बेस रहेगा, यानी क्वेश्चन कैसे आप लोगों को पीछे पूछेगा। देखिए आप लोग रटे हैं सिर्फ,
रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अशुद्ध जल का कितना होगा, यानी अशुद्ध जल का 7 होगा। लार का पीएच मान कितना होता है, यानी लार यानी जीभ भी कह सकते हैं, यानी कितना होता है 6.8। यानी जो टूथपेस्ट यानी आप लोग जो ब्रश करते हैं उसका पीएच मान कितना होता है, यानी 8 से 9 होता है। ये सब सिर्फ याद किए होंगे। आंसू का 7.3 होता है, तो ये सब याद किए होंगे, लेकिन कैसे उसका मान निकाला जाता है वो हम सिखा रहे हैं अब, यानी कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन पर कंटिन्यू करते हैं। अब इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम बनाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसको मिटा रहे हैं और ये मान अभी रहने देता है क्योंकि इसका उपयोग करना है। क्या करना है दोस्तों, इसका उपयोग करना है। मोल पर लीटर हो तो उस बिलियन का पीएच मान ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी H के पावर प्लस कितना है, 1 गुना 10 के पावर -9 मोल प्रति लीटर। देखिए हाइड्रोजन यानी H के पावर कितना है, यानी 1 गुना 10 के पावर -9 मोल प्रति लीटर। तो देखिए यहाँ यानी सूत्र से हम चलेंगे, लॉग यानी जब पीएच मान निकालेंगे तो पूछ रहा है कि इस बिलियन का पीएच मान कितना होगा, यानी इसमें जो हाइड्रोजन आयन आप घोड़े हैं तो इसका यानी पीएच मान कितना होगा। तो यानी पीएच मान इक्वल टू होता है -log H के पावर कितना होता है प्लस n सूत्र होता है। तो देखिए पीएच मान निकालना है हमको, ये -log और देखिए हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है 1 गुना 10 के पावर -9 यानी मोल प्रति लीटर, यानी मोल प्रति यानी मोलारता को बोलते हैं। यानी देखिए अब बिलियन चैप्टर में पढ़े होंगे मोल प्रति लीटर यानी मोलारता, यानी कहने का मतलब 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, यानी मोलारता कहते हैं। तो यानी वही होता है मोल प्रति लीटर, इसको हम लोग m से भी n डिनोट करते हैं। तो देखिए यहाँ हुआ पीएच मान इक्वल टू, देखिए यानी ये लॉग है ना जी, -log 1 गुना 10 के पावर -9 यानी ये m गुना n के रूप में है। यानी हम यहाँ पे एक फार्मूला लिखे थे, यानी फार्मूला ये होता है यानी log m गुना n हो तो इसके बराबर होता है log m प्लस log n। तो देखिए इसको हम तोड़ेंगे तो देखिए इसके माइनस इधर है तो माइनस इधर ही रहने देते हैं, और इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं log 1 प्लस log 10 के पावर -9। अब देखिए यहाँ पर इसका पीएच मान जब निकालेंगे आप, इधर माइनस है तो माइनस। अब देखिए log 1 का मान, देखिए log 1 का मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। तो अब वहां पर 0 रख दीजिए, क्या होगा 0। अब देखिए log 10 का मान, यानी देखिए यहाँ पर है आप लोग पढ़ेंगे log m के पावर n हो, इसके बराबर सूत्र होता है n इंटू log m। तो उसी पर बेस है, यानी -9 हो जाएगा और log क्या हो जाएगा 10। तो पीएच मान जब निकालेंगे आप तो ये माइनस है, ये 0 है, यानी देखिए ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये 9 हो जाएगा। log 10 का मान कितना होता है, log 10 का मान देखिए यहाँ पे लिखेंगे कितने के बराबर, 1 के बराबर। इस यहाँ 1 मान रख दीजिए। तो देखिए ये पीएच मान जब निकालेंगे ना आप तो माइनस, देखिए ये 0 है, और देखिए यहाँ 9 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -9, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी इसका जो पीएच मान आएगा तो कितना हो जाएगा 9, कितना होगा 9। यानी अब देखिए यानी एक जलीय विलय में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होगा ना, जिसका यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता यानी कहने का तात्पर्य H के पावर प्लस का मान दिया हुआ है कितना 1 गुना 10 के पावर -9, तो उस बिलियन का जो पीएच मान होगा ना किसके बराबर आएगा 9 का। अब क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ देता है कि ये बिलियन की प्रकृति कैसे होगी, यानी प्रकृति का मतलब वो अम्ल होगा कि क्षार होगा कि न्यूट्रल होगा। तो देखिए जिसका पीएच मान यानी 0 से लेकर 6 के बीच रहता है, यानी 0 से लेकर 7 के बीच रहता है तो उसको हम लोग अम्ल बोलते हैं, और 7 रहता है तो उसको न्यूट्रल यानी उदासीन, और 7 के बाद 14 यानी 7 से लेकर 14 के बीच रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, यानी भस्म बोलते हैं। तो यानी 9 है तो यहाँ क्या कहेंगे, यानी इसका जो यानी इस बिलियन का प्रकृति होगा वो भस्मीय होगा। कैसा होगा, यानी भास्मिक होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछता है।